विंटर शुरू होते ही एक ही न्यूज़ बार बार दिखती, हार्ट अटैक केसेस आर राइजिंग। सो कभी सोचा है क्यों? वॉच टिल द एंड, दिस कैन एक्चुअली सेव समवन्स लाइफ। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है, आर्टरीज शॉक में जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और आर्टरीज वॉल थिन होती है और बीपी हाई हो जाता है और बेचारे हार्ट को बिना कंप्लेंट के डबल वर्क में काम करना पड़ता है। फिर आता है एक अनसीन ट्विस्ट, ठंड बॉडी को सर्वाइवल मोड में डालती है। इसकी वजह से एड्रेनलिन हाई रहता है और ब्लड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जैसे कि किसी ने हल्का सा ग्लू मिक्स कर दिया हो। और ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है क्लॉट बनाने का। और अगर आर्टरीज पहले ही कोलेस्ट्रॉल से नैरोड है तो क्या एक सडन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई कोलैप्स, यही होता है सडन हार्ट अटैक में, फास्ट, साइलेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। तो अगर आपकी एज 45+ है और आपको हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। और सडन रेड फ्लैग्स जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, लेफ्ट आर्म पेन, सडन रेडलेसनेस, कोल्ड स्वेटिंग, ये सबको इग्नोर नहीं करना है। तो क्या हार्ट अटैक की रिस्क कम करने में होम्योपैथी आपकी हेल्प कर सकती है? येस, होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल है जैसे कि कार्डियक टॉनिक जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक रेमेडीज अनयूजुअल बीपी स्पाइक्स, चेस्ट पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। इसकी वजह से नॉर्मल वेलबींग मेंटेन रहता है और रिस्क फैक्टर कम हो जाती है। और अगर आपको हार्ट अटैक को जेन्युइनली प्रिवेंट करना है तो डॉक्टर के एडवाइस से बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लो। और अगर आपके मेडिकेशन जैसे कि बीपी और ब्लड थिनर के टैबलेट चालू है तो उन्हें बिना डॉक्टर के एडवाइस से कभी बंद नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पानी पियो। सर्दी में डिहाइड्रेशन ही मेन कारण बन जाता है रिस्क का, जिसके वजह से ब्लड थिक हो जाता है और रिस्क दुगनी पड़ जाती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेंटेन हाइड्रेशन। विंटर सीजन इज़ ब्यूटीफुल, पर अपने हार्ट को एक्स्ट्रा वार्म की ज़रूरत है। तो बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर मत करना और अपने और अपनों के हार्ट का ख्याल रखना।